तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए बच्चों, नमस्ते बच्चों, नमस्ते। तो चलिए बच्चों, आज इस खूबसूरत से सफर को हम यहां से स्टार्ट करते हैं और आज हम यूपी बोर्ड के PYQS पूरे सॉल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। तब तक हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। कहते हैं बच्चों कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्या सोचे राह सल होगी, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। आपको केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को आसान भाषा में समझाने के लिए सुरेंद्र सर आ चुके हैं यूट्यूब पर, और देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो हमारे पास बच्चों आज का पहला टॉपिक है अभिक्रिया अभिक्रिया वेग पर आधारित प्रश्न। बच्चों हमने पूरे इन जितने भी टॉपिक हो इनको क्लासिफाइड कर रखा है, टाइप्स वाइज में डिवाइड कर रखा है। आपको इन टॉपिकों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, हम यहां पर यूज करना चाहते हैं तो एक रिएक्शन लिख रहा हूं, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C इज इक्वल टू D। बेटा ऐसे कोई अभिक्रिया लिखा है तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? तो अभी हमारे पास बच्चों इसे लिखने के लिए औसत अभिक्रिया वेग है। कैसे लिखते हैं? औसत लिखने के लिए बच्चों डेल्टा का यूज करते हैं, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। और जो संख्या होती है बच्चों वो डिवाइड में चली जाती है, संख्या होती है वो डिवाइड में चली जाती है, जो संख्या होती है वो डिवाइड में चली जाती है। और अभिकारक में माइनस लगाते हैं, उत्पाद में प्लस का यूज करते हैं। अब बच्चों यदि किसी को अभिकारक भी ना पता हो तो क्या करे? अभिकारक को पता करने के लिए बच्चों जो बाईं साइड में लिखा हो वो अभिकारक होता है, जो राइट साइड में लिखा हो वो उत्पाद होता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? अगर औसत की जगह तात्क्षणिक यूज करना पड़े, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, तो हम कैसे बच्चों लिखेंगे? ये हमारे पास में बस डेल्टा की जगह में हमारे पास में D हो जाएगा, बाकी सब कुछ बच्चा सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ बच्चों क्या रहेगा? सेम रहेगा, डी डी डिवाइडेड बाई डी टी। तो जब बच्चों हम ये लिख देंगे तो इसके बाद हमारे पास में क्या आएगा? अगला टॉपिक अब आते हैं PYQS जो लेते हैं, जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभिक्रिया 2A प्लस B इज इक्वल टू 2C प्लस 3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड है, तो अभिक्रिया वेग एवं B, C तथा D के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। 2A प्लस B इज इक्वल टू 2C प्लस का 3D, ये हमारे पास में है। अब इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है? हमें तात्क्षणिक वाला यूज करना है। अभी तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे बच्चों? ये जो संख्या ये बटे में आ जाएगी, DA अपॉन DT इज इक्वल टू DB डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1/2 डी C डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1/3 DD डिवाइडेड बाई DT। अब बच्चों इस सवाल में दिया क्या है? आपको सवाल में दिया है C की सांद्रता में परिवर्तन, DC डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। बेटा ये सवाल में आपको दिया हुआ है। अब निकालना क्या है बच्चों? पहला अभिक्रिया वेग,
दूसरा बेटा ए की सांद्रता, फिर हमारे पास में बी की सांद्रता, और फिर हमारे पास में निकालना है डी की सांद्रता। ये सब बच्चों निकालना है, यानी सवाल बहुत खूबसूरत सा होने वाला है। तो चलिए बच्चों यहीं से शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से सवाल की। तो हमारे पास में अभिक्रिया वेग बच्चों निकालने के लिए जो दिया होता है हम उसी को लेकर चलते हैं। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग ये वाला टर्म्स दिया है, इसी का हर बार यूज किया जाएगा। तो 1/2 dc डिवाइड बाई dt, और इतनी की वैल्यू बच्चों कितने हैं, 1 है, तो गुणा 1 लगाएंगे, डिवाइड देंगे 0.5 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। अब मेरे प्यारे बच्चों आप कह रहे होंगे सर ये 0.5 आया कैसे? बेटा 1 में अगर 2 का डिवाइड दे दें तो कितना आता है, 0.5, 0.5। चलिए अगला आ जाते हैं। तो अगला हमें ए का निकालना है, तो माइनस का 1/2 डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहां से बच्चों बात करें तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, और ये माइनस का बच्चों इस तरफ ला रहा हूं और इसका मान 1 होता था, 1 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो हमारे पास में बच्चों ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। अगला बी निकाल लेते हैं, बी वाला निकालेंगे तो फिर इसके साथ करेंगे बच्चों। तो हमारे पास में डी बी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस इज इक्वल टू 1/2 डी सी डिवाइडेड बाई डी टी। क्या होगा, ये माइनस उस तरफ फिर से चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 इसका वैल्यू 1, और 1 का डिवाइड देने पर क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 0.5 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो हमारे पास में ये निकल आएगा बच्चों। इस तरीके से बच्चों हमने क्या कर दिया, इसके 2 टर्म्स निकाल लिए, अगला भी निकालना होगा, डी को निकालना होगा। तो डी को निकालने के लिए क्या करें बच्चा, तो 1/2 डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी डी डिवाइडेड बाई डी टी। अब ये बच्चा मैंने इधर से लिया है, ये दोनों वाले इधर से लिए हैं, क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी, 1/3 डी डी डिवाइडेड बाई डी टी। अब बेटा इसका डिवाइड करेंगे तो 0.5, और ये बटे वाला बेटा गुणे में आएगा तो डी डी डिवाइडेड बाई डी टी होता है, बोलो हाँ या ना। तो डी डी डिवाइडेड बाई डी टी, डी डी डिवाइडेड बाई डी टी 1.5 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास में, चलो इस फ्रेम को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ चुका हमारे पास में, क्लियर है। चलिए अगला सवाल चले बच्चों। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगला सवाल देखिए। तो यहां पर A इज इक्वल टू उत्पाद है, और इसने कहा है कि औसत अभिक्रिया वेग निकालना है, औसत अभिक्रिया वेग। और इसने क्या कह रखा है, कह रहा है कि A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है। तो बेटा इसका 0.5 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1, और बटे में 10 बच्चा इसका भाग देंगे तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा वेग, औसत अभिक्रिया वेग 0.01 मोल पर लीटर इनटू मिनट। अब बच्चों मिनट इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर देखा कि जो समय की वैल्यू थी वो किस में थी, मिनट में दी हुई थी, इसलिए बच्चों हमने ये मिनट रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये कब आया है बच्चों, यूपी बोर्ड 2023 में। मजा आया क्वेश्चन लगाकर। तो जल्दी से इस सेशन को बेटा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जल्दी से करिए, गुड गुड। तो चलिए बच्चा काम क्या, अभिक्रिया R इज इक्वल टू पी, अभिक्रिया R इज इक्वल टू पी, R इज इक्वल टू पी। इसमें देखेंगे औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है बच्चा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी,
और बेटा इसमें क्या कह रहा है 0.06 से कंसंट्रेशन 0.02 हो गई बच्चा, और इसमें 20 मिनट का समय लग गया। तो आपकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ चुका है 0.04 का, और आपका 20 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगेगा बेटा, ऐसे काटेंगे 2 आएगा, 3 ऊपर को ले जाओ बेटा, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर इंटू मिनट बच्चा। तो ये आपने बच्चों क्या कर दिया है, इसका सवाल बेटा आसानी के साथ लगा के रख दिया बच्चों। खूबसूरत से बच्चे हो, मजा आ रही होगी, और मेरे को भी मजा आ रही है तुम्हें बेटा बताने के लिए। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, तो उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन करें, तो अगला क्वेश्चन बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये बच्चों यूपी बोर्ड 2019 और 2023 में आया है, यूपी बोर्ड 2019 और 23 में आया है। तो चलिए बच्चों इसकी बात कर लें, सॉल्यूशन लगा लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 इज प्लस का हाफ O2। तो बेटा इसके लिए देखो 3 वैल्यू दे रखी है बेटा इसके लिए। पहली वैल्यू बच्चों ये दे रखी है, बच्चों हाँ या ना बोलो। दूसरी वैल्यू बेटा ये दे रखी है, बोलो हाँ या ना। तीसरी वैल्यू बेटा ये दे रखी है। समझ में आया? अब बच्चों क्या करें, इसमें इसका ताक्षणिक लिखते हैं, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग कैसे लिखते हैं बेटा, डी यूज करके। तो लिखो बेटा माइनस का डी N2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 DNO2 बटे dt इज इक्वल टू 2 DO2 डिवाइडेड बाई dt। कह रहा सर ये इनटू में कैसे 2 आ गया? देख बच्चा, अगर ये बटे में होता है तो गुणे में आता है, गुणे में होता है तो बटे में आता है, संख्या पलट जाती है, पलट जाती है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर, क्लियर क्लियर, बिल्कुल गुड। तो जब ये यहां पर बच्चों बात करेंगे तो इसकी वैल्यू पहले की देखो तो ये K डैश है, K डैश है, K डैश N2O5, K डैश N2O5, और अंगली हमारे पास में 1/2 छोड़ दीजिए, इसका मान K डबल डैश N2O5। ये आपकी वैल्यू ये वाली बेटा दी हुई है, और इसकी वैल्यू हमारे पास में फिर से हमारे पास में क्या है K ट्रिपल डैश N2O5 N2O5 N2O5। क्लियर बच्चों? अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि N2O5 सभी में, तो N2O5 से मैं भाग दे रहा हूं, N2O5 से भाग, तो ये K डैश बचा, ये 1/2 K डबल डैश बचा, और ये आपका 2 K ट्रिपल डैश बचा। अब इसमें से अगर मैं 2 का गुणा करा दूं बच्चों, 2 का गुणा करा दूं तो ये मेरे पास में 2 K डैश, और यहाँ पर हमारे पास में K डैश और इज इक्वल टू 4 K ट्रिपल डैश आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर होगा। कितना खूबसूरत सा सवाल था, यूपी बोर्ड को बेटा ये 2 बार हिट करके गया है, 2 बार हिट करके गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग स्थिरांक के मात्रक के प्रश्न, वेग स्थिरांक के मात्रक के प्रश्न। तो ये बेटा किस पर आधारित होंगे, वेग स्थिरांक के मात्रक पर। तो मात्रक कैसे निकालते हैं बेटा, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो K का जो मात्रक होता है, K का मात्रक होता है बच्चों मोल प्रति लीटर, इसकी पावर 1 - n इंटू में सेकेंड इनवर्स, 1 - n ये होता है। अब बच्चों यदि मैं काम क्या कर दूं, n की वैल्यू मैं कर दूं 0, शून्य कोटि के लिए। पहला प्रश्न है यूपी बोर्ड कब कब आया है, ये लगभग बेटा, ये बेटा हर बार काम क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ऑप्शनल में आता है, एवरी ईयर वाला है, एवरी ईयर वाला है, एवरी ईयर बेटा ऑप्शनल में दिखाई देते हैं। तो n की वैल्यू 0 करो तो बेटा देखते हैं K का मात्रक, तो क्या रहेगा मोल प्रति लीटर, और इसकी पावर 1 माइनस का 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेकेंड इनवर्स, और इसका मात्रक निकलेगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये बात क्लियर हुई? इसी तरीके से n की वैल्यू यदि बेटा 1 कर दें, ये वाला भी जो क्वेश्चन है बच्चों ये एवरी ईयर्स वाले हैं, एवरी ईयर्स वाले हैं, ये ऑप्शनल में बेटा दिखाई देते हैं। ठीक है, n बराबर 1 करोगे तो K का यूनिट क्या निकलेगा, K का मात्रक जो होगा वो क्या निकलेगा, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस 1 इंटू में सेकेंड इनवर्स। तो बेटा ये तो 0 हो गया, 0 के बेटा किसी की पावर लगी उसका मान 1, तो इसका सेकेंड इनवर्स आएगा। आप आंसर उठाकर देख लीजिएगा बच्चा,
तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ऑप्शनल में, और हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर दिखाई देते हैं। तो इसलिए बच्चा काम क्या है, ऐसे सवालों को छोड़कर नहीं जाना, एक एक नंबर से ही बेटा हम लोग जीतेंगे। एक नंबर से बेटा तो टॉपर चेंज हो जाते हैं। बात क्या कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि n बराबर अगर 2 हो जाए, n बराबर यदि, चलिए n बराबर मानते हैं 3 हो जाए, n बराबर 3 हो जाए तो k का मात्रक क्या निकलेगा, k का मात्रक, तो k का मात्रक जो निकलेगा मोल प्रति लीटर, और 1 - 3 इंटू में सेकेंड इनवर्स, तो इसकी हमारे पास में मोल प्रति लीटर की पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। बेटा इस माइनस की पावर को उल्टा कर दीजिए तो लीटर स्क्वायर, लीटर इंटू मोल इनवर्स 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो बेटा इसका यूनिट ये होगा। देखिए एक खूबसूरत सा सवाल मैं लेकर आया हूं, ये भी बेटा कम से कम 3 टाइम्स यूपी बोर्ड में आ चुका है, 3 टाइम्स यूपी बोर्ड, 3 टाइम्स यूपी बोर्ड में आ चुका है। चलिए इस खूबसूरत से सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है भैया के का वैल्यू, वेग स्थिरांक का, भैया के का वैल्यू सॉल्यूशन देख लीजिए कितना खूबसूरत सा है। तो कह रहा के की वैल्यू 0.02 लीटर प्रति मोल इंटू सेकेंड है बेटा। ये वाला देखो बेटा किसके लिए, मात्रक देखो कोटि निकल आएगी, मात्रक देखो कोटि निकल आएगी, किसके लिए निकलता है ये वैल्यू, n बराबर बेटा 2 के लिए होता था, 2 के लिए के का मात्रक निकालो, के का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर n-2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या रहेगा हमारे पास में, तो मोल प्रति लीटर की पावर -1 और इंटू में सेकेंड इनवर्स। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये किस कोटि की होगी, तो इसका आंसर होगा हमारे पास में द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की। और ये भी बच्चा काम क्या है, ऑप्शनल में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये छोटे से क्वेश्चन जरूर थे, लेकिन काम क्या, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बेटा बहुत कुछ बदल देता है। हमें यहाँ पर मेहनत नहीं छोड़नी है, सब कुछ देखना है बेटा। ये काम क्या, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यूपी बोर्ड में बेटा अगर टॉप करना है तो एक छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सोच लें कि नहीं काम क्या, एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम छोड़ के चले जाएं। बेटा एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको कभी राजा बना सकता है, कभी एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको फकीर बना सकता है। इसलिए काम क्या है, आपको बेटा ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अब आइए बेहतरीन अंदाज में देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हमारे पास में प्रथम कोटि पर आधारित प्रश्न है बेटा, ये तो यूपी बोर्ड का बेटा फेवरेट है। इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। इसके लिए बच्चों कुछ समीकरण पहले से लिख देता हूं। k इज इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई t log बेस 10 a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। पहला तो बच्चों ये तरीका है। सांद्रता में दूसरा तरीका, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log बेस 10 a नॉट बटे 80। अब a नॉट क्या है बच्चा, a नॉट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और 80 t समय बाद सांद्रता है। अब आते हैं अर्ध आयु काल की बात कर लें बच्चा। अर्ध आयु काल जो होगा वो k इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई t हाफ। या बच्चों इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो t हाफ होता है बच्चों वो 0.693 जो होता है वो डिवाइडेड बाई k होता है। तो ये दोनों तरीके बेटा याद होने चाहिए। अगर आपसे t हाफ निकलवा रहा है तो तरीका ये होना चाहिए। कुछ वैल्यू बच्चा आपको मैं याद करा दे रहा हूं। तो आपका एक कैलकुलेशन 0.3010 और गुणे 2.30303 का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए बच्चा, वो आपको याद होना चाहिए 0.693 ये आता है। और ये बहुत बार बच्चों ये कैलकुलेशन में अभी यूज करेंगे, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करें। प्रथम कोटि के सवाल यूपी बोर्ड में तहलका मचा देते हैं, इसलिए इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और जब भी आप इन्हें हल्के में ले जाओगे ना तो बेटा ये तुम्हें उठाकर फेंक देंगे। तो इसलिए बेटा इन सवालों को बेटा निपटा कर ही जाना है। तो चलिए बच्चा
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 69.3 सेकेंड है। तो कह रहा है इसके लिए के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो अभी मेरे फार्मूले काम किए ना, तो बेटा ये फार्मूले क्या लगाएंगे, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और ये 0.693 डिवाइड बाई 693, और बच्चा यहाँ 3 करेंगे तो बच्चा यहाँ पर काम क्या है, आप ऐसे 93 काट लेंगे, 1/100 आ जाएगा, और इसे ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो 10 की पावर माइनस का 2 सेकेंड इनवर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, सेकेंड इनवर्स लग जाएगा। सेकेंड इनवर्स लग जाएगा। क्लियर बच्चों बात। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं लेकिन लास्ट में मचाते हैं बेटा, लास्ट भयंकर क्वेश्चनों से है, तो बने रहिएगा इस क्वेश्चनों की सीरीज पर। तो कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो बेटा ये 15, 16, 17 ये कब कब आया है देख लीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन 2015 का था बच्चों। देखो कुछ क्वेश्चन में मैंने सन नहीं लिख रखे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों वो आए नहीं है, सारे के सारे यूपी बोर्ड में बच्चों आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसमें टी हाफ कितना दे रखा है बच्चों, 40 सेकेंड। अब क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, के निकालना है। तो k इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 40, और पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 लग जाएंगे, और बेटा इसका डिवाइड अगर देंगे मेरे ख्याल से तो k इज इक्वल टू 1.7 3.25, ये 4 का भाग देने पर, और 4 घात बच्चों ऊपर गई तो माइनस की 2 अंक यहाँ लाइए, तो k बराबर 1.7325 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया ही होगा। तो ये दशमलव को बच्चों मैंने इस तरफ लाया हूं 2 अंक, तो बेटा 2 अंक प्लस की घात बढ़ गई, तो बेटा -4 में प्लस 2 गई तो कितना बचा, -2 बचा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लाते हैं। देखो एक कितना बेहतरीन सा सवाल है, कह रहा है सल्फ्यूरिक क्लोराइड का वियोजन प्रथम कोटि के अनुसार होता है। यूपी बोर्ड में देखो 2018 में, यदि 60 सेकेंड में इसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो वेग स्थिरांक की गणना करो। देखो बेहतरीन सवाल से सवाल दे रहा है, कितने इजी सवाल ला रहा है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.60 सेकेंड, और आपका यहाँ के निकालना है, तो के बराबर क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब देते रहिएगा। हाँ हेलो बच्चों, हेलो हेलो। चलिए सभी बच्चे जो फिर से ज्वाइन हो चुके हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी बच्चों के लिए नमस्ते बच्चा। तो क्या हाल चाल, बढ़िया है, पढ़ाई में मजा आ रही है? तो लगातार पूरा का पूरा वीडियो देखकर जाना, तो आप लोगों को लगभग यूपी बोर्ड के इस चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चन आपको बनने लग जाएंगे, और यूपी बोर्ड में आप तहलका मचा देंगे। बस आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करना अगर जुड़े रहें तो मैं आपको वन शूट के माध्यम से भी ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो यूपी बोर्ड में ही प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। तो बेटा इसका डिवाइड अगर करूंगा तो देख बच्चा 1 2 3, बेटा इसके 0 बढ़ गए, तो 1 1 3 बढ़ा, तो बेटा यहाँ 5.5, और गुणे में कितना, 10 की पावर माइनस का 4। फिर से वही एक स्टेप होगा, तो k इज इक्वल टू 1.155 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, और सेकेंड इनवर्स। इतने खूबसूरत से सवाल हैं, इतने खूबसूरत से सवाल हैं कि बेटा मैं क्या कह दूं इन सवालों को कि सवाल है। तो चलिए अगला स्टेप पे चलें, सवाल का लेवल अप करवा दें। चलिए आप कहते हैं तो करवा ही देते हैं। तो चलिए सिद्ध कीजिए
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। यानी हमें प्रूफ करके लाना है कि बच्चों टी जो 75% है, इसे जो पूर्ण होने में लगा समय है वो टी हाफ का या टी 50% का 2 गुना होता है। कितना होता है बच्चों? 2 गुना होता है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मेरे को तो जो पता है अर्ध आयु काल, आयु काल, तो बच्चों यहां जो होता है आयु काल लिखना था बेटा, काय लिख गया, काल कर लेते हैं। काल जो k इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई टी 50%, यार बेटा हाफ कर दे, बात वही होती है बेटा, इसका कोई। अब कह रहा है 75% पूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर अगर बच्चा 75% पूर्ण हो जाएगी तो अभिक्रिया में कितना अभिकारक बचेगा? 25%। तो कितना ए का बेटा हम काम क्या कर लें, ये 25 बचेगा, ठीक है, या हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ए का 25% बचेगा। तो 25% बेटा ऐसे निकालते हैं, तो ये कितना आएगा 0.25 ए। चलिए आइए अब क्या होता है बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 बटे टी 75% लॉग बेस 10, a की जगह में a और a माइनस एक्स की जगह में 0.25 a, दशमलव हटेगा बेटा, ऊपर 100 लग जाएगा, ये कटा 25 चुको 100, 25 चुको 100, और k का वैल्यू बेटा हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से k का मान, से k का मान क्या रख सकते हैं बच्चों? 0.693 डिवाइडेड बाई में t 50% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t 75% लॉग 4। लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। लॉग 2 की वैल्यू बच्चा, लॉग 2 की वैल्यू t 75% को बच्चा मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.303, और इसकी वैल्यू 2, और log 2 की वैल्यू 0.3010। बेटा इन दोनों गुणा आपको पहले ही बता चुके होंगे, t 75%, इन दोनों गुणा 0.693 होता है, 2 बच गया, t बटे वाला 50% गुणे में चला गया, और इसके बाद में 0.693 ये आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो t 70 जो 5% होगा बच्चा, वो 2 टाइम्स ऑफ t हाफ होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ख्याल रखा जाए, ख्याल रखा जाए, ख्याल रखा जाए। तो ये इस तरीके से बच्चों सवाल होगा, बेहतरीन सवाल होगा। तो उम्मीद होगी कि ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया तो यार रुको, तो अगर नहीं भी आया तो अगला देख लो, अगला देखते हैं बच्चों। हम सवालों का गर्दा उड़ा देंगे बच्चों, दिक्कत नहीं लेने का। तो हमारे पास सिद्ध करना है कि बेटा 90% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कर लो, 3.3 टाइम्स होता है। अब हमें प्रूव करना है t 90% इज इक्वल टू 3.3 टाइम्स ऑफ t हाफ। देखो बच्चा वैसा ही सवाल फिर से आ गया, तो क्या बेटा वैसे ही स्टेप नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। अर्ध आयु काल की बात कर लें तो क्या होता है, k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा? 0.693 डिवाइड बाई का t हाफ, t हाफ, t हाफ। अब इसके बाद क्या रहा, 90% पूर्ण होने पर, 90% पूर्ण होने पर कितना बचेगा? a माइनस जो x होगा वो कितना होगा? a का 10% ही तो बचेगा बच्चों, 10%, 0.1 बचा। अब आ जाओ बच्चों, k इज इक्वल टू क्या होगा? 2.303 डिवाइड बाई t से 90%, 90% लॉग बेस 10, ऊपर a होता है और नीचे a माइनस एक्स की जगह 0.1 a रखेंगे, ये गुणे में आएगा 10 आएगा, a से कैंसिल, लॉग 10 की वैल्यू पता ही होनी चाहिए। बच्चा कह रहा सर क्या स्पीड थी सर, तो बेटा स्पीड का ना पूछो बच्चा, स्पीड में तो बच्चा हमने पूरे का पूरा जहान उठा रखा है। समीकरण 1 से बेटा k की वैल्यू रख दी, और 2.303 डिवाइडेड बाई बेटा t 90%, t 90%, और बेटा log 10 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है बेटा, ये बटे में ले जाओ, गुणे में ले जाओ, t 90% बेटा यहाँ आया, और 2.303 डिवाइडेड बाई, और ये 50% वाला बेटा गुणे में आ गया, और ये आपका 0.693 यहाँ पर आया। इसे बेटा कट्टा कुट्टी करोगे तो अप्रोक्स जो वैल्यू होगी बेटा वो इतनी ही आएगी। कितनी आएगी? 3.3 इंटू 50% बच्चा, ठीक है। अब क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? चल बेटा एक और लगा लेते हैं, एक और लगा लेते हैं।
तो बेटा ये वाला तो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बेटा मल्टी टाइम आया, मल्टी टाइम्स आया बेटा यूपी बोर्ड में, मल्टी टाइम्स यूपी बोर्ड में आया है। तो आओ बच्चों इसके सॉल्यूशन करते हैं, तो फिर से वहीं से चलेंगे। अर्ध आयु काल, मैं आपको समझा कर ही जाऊंगा, ये सवाल ऐसा हो नहीं सकता है कि आप बिना समझे इस सवाल से आगे निकल जाएं। बच्चा इतना बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। 99.9% पूर्ण होने पर क्या होगा बच्चा? पूर्ण होने पर जो हमारे पास a माइनस एक्स होगा वो बेटा a का 0.1 ही बचेगा। बोलो हाँ या ना, इसे लिखूंगा 0.001 a। क्लियर बच्चा? अब इसके बाद आते हैं, इसका लिखते हैं के 2.303 डिवाइड बाई टी 99.9% लॉग बेस 10 a डिवाइडेड बाई 0.001 a, पॉइंट हटेगा 10 की पावर 3 लग जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। इस समीकरण 1 से फिर से आते हैं, समीकरण 1 से तो 0.693 डिवाइड बाई का टी 50% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई कितना बच्चा? टी 99.9 टाइम्स, और इसका बेटा वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। टी 99% बेटा यहां ले आओ, और इज इक्वल टू 2.303, 3 का बेटा मल्टीप्लाई करवा दें, पहले मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई तो 9.6 डिवाइड बाई 0.693 और मल्टीप्लाई बाय टी 50%। बेटा इसे काटने पर बेटा एग्जैक्टली 10 की वैल्यू नहीं आती, लेकिन अप्रोक्स 10 की वैल्यू आती है। लगभग बेटा 10 का वैल्यू आता है, 9.99 होता है, जिसे हम अप्रोक्स में कितना लिख देते हैं बच्चों? 10 लिख देते हैं। क्या बात है, ये क्लियर हुई? अब बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो बेटा अब तेरे से ज्यादा बेटा नालायक बच्चा मुझे नहीं मिलेगा। बेटा क्लियर है कि नहीं, ये बात बताइए। बेहतर अंदाज के सवाल लेकर आए हैं। मैंने कहा था स्टार्टिंग कुछ भी हो लेकिन एंडिंग लाजवाब होनी चाहिए। पहले बेटा आसान प्रश्नों से स्टार्ट किया जाता है। ऐसे थोड़ा यूपी बोर्ड में कुछ भी नंबर आ जाते हैं। यूपी बोर्ड में नंबर लाने के लिए बेटा बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले हमें स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है कि हम कहां से सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे और कहां पर एंड करेंगे। आप कोई भी रैंडमली क्वेश्चन लगाते हो, एक इस टॉपिक का कोई दूसरे टॉपिक का, इसलिए बेटा सवाल लगते नहीं, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना कुछ होता। तो हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बेटा सुरेंद्र सर आपके लिए एक से बढ़कर एक सीरीज में क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आप जुड़े रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि आपका दोस्त भी पढ़कर जाए, ऐसा पढ़कर जाए कि लगे कि नहीं सुरेंद्र सर ने पढ़ाया है कुछ, और उसे लगे कि यूपी बोर्ड में जब पेपर देने आए तो सुरेंद्र सर का नाम भी याद करेगा कि सुरेंद्र सर ने हमें एक 1 शूट में क्वेश्चन कराए थे, वही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। चलिए बच्चों अगला कर लें। तो अब हमारे पास बेटा कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 30 मिनट हो तो 75 मिनट में बताओ कितना पूर्ण होगी। देखो बेटा आप कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। अभी हमने देखो बेटा यही सिद्ध करके आए थे बेटा, प्रथम कोटि का जो बच्चा काम किया है, इसने दिया है टी जो हाफ है वो बेटा 30 मिनट है, और अभी जो हमने बेटा प्रूफ किया है कि टी 75% जो होता है बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। टी हाफ बेटा इसी को बेटा टी हाफ लिखा जाता है, टी हाफ या टी 50%। तो बेटा कितना हो जाएगा बताइए? 2 गुणे बेटा 30 लगाओगे तो बेटा जल्दी से आपका बेटा ये 60 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 मिनट आ जाएगा। क्या आपको बेहतर अंदाज में ये क्वेश्चन समझ में आए? क्लियर हुआ? इतना सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले। यूपी बोर्ड में बेटा ये भी आए हो ये भी आए, लेकिन मैंने सन नहीं लिख पाया। ये बात हो सकती है कि उसमें ना लिखा हो, वो चीजें अलग रहेंगी। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 50 मिनट है, 50 मिनट है, 50 मिनट है, तो इसे 90% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए भाई साहब। तो आपको क्या है, टी जो 50% दिया है बच्चा वो आपको 50 मिनट दे रखा है, 50 मिनट दे रखा है, और टी 90% पूछा है। टी 90% होता है 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो 3.3 इंटू 50 कराओगे, एक 3 बच्चा और लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट के लिए अच्छा रहेगा। तो हमारे पास में कितना आएगा? ये 5 6 6 2 अंक पहले 0.0, ठीक है, मिनट।
तो बेटा इसका लगभग लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास में 166.5 मिनट। तो अगला चले बच्चों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 30 मिनट है, तो इसे 90% पूर्ण होने में लगा समय। देखो बच्चा सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेड वाले। तो टी जो 50% है वो कितना है बच्चों, 30 मिनट है। क्या पूछा है इसने, टी 90% पूछा है, कितना होता है 3.3 टाइम्स होता है किसका, टी हाफ का। तो 3.3 टाइम्स इंटू में 30, और इसे जैसे कराओगे तो 999.9 मिनट, तो आपका 99.9 मिनट्स आ जाएंगे बच्चा। तो कैसा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रही है? तो उम्मीद होनी चाहिए कि आप लोग फिलहाल के तौर पर इस तरीके के सवाल को बेहतर अंदाज में बेटा पूरा का पूरा फाइनल करके जाएं। एक ही वीडियो सब कुछ गेम ओवर। अब आपको ऑप्शनल भी तैयार होंगे, थ्योरी भी तैयार होगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको वन शॉट में ही सब कुछ मिल चुका था। अब कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 72 मिनट का लगता है, तो अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। बच्चा इसने तो उल्टा ही कर दिया सवाल को, इसने कह दिया टी 75% जो है वो बेटा वो कितना है, 72 मिनट होता है। 72 मिनट। तो टी 50% निकालना है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है। तो हम जानते हैं बेटा टी 75 जो परसेंट होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है, जो अभी हम प्रूफ करके आए होते हैं। इसका बेटा 72 है, ये 2 है, और ये टी 50% है। इसका डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो टी 50% होगा वो कितना निकल के आएगा, 36 मिनट निकल के आएगा। कितना आएगा बच्चों, 36 मिनट निकल के आएगा। 36 मिनट निकल के आएगा, 36 मिनट। क्लियर बात, 36 मिनट, 36 मिनट। तो बेहतर सवाल है, सब कुछ है। देखते हैं अगला सवाल। ले भाई साहब, एक सवाल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय 20 मिनट है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये बेटा यूपी बोर्ड में मल्टी टाइम्स क्वेश्चन है। कह रहा टी 70 जो 5% है वो आपका 20 मिनट है। तो कह रहा के की वैल्यू निकालनी है बच्चों, के की वैल्यू निकालनी। चलिए बच्चा बात करते हैं के की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो के इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिए पहले थोड़ा सा। तो आपका 75% पूर्ण होने पर क्या होता है बच्चा, पूर्ण होने पर a माइनस जो x है बेटा वो a का 25% ही बचता है। 75% जब कंप्लीट हो जाता है तो 0.25 a। अब जब ये हमारे पास हो जाएगा तो अब आते हैं k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी 75% लॉग बेस 10 a डिवाइड बाई 0.25 ए से कैंसिल, ऊपर आया 100, और 100 को बेटा ये काटा तो 4 आ गया। तो के ये आ गया। तो बेटा 2.303 डिवाइडेड बाई में 20, और बेटा इस लॉग 4 को यहाँ लिख लेते हैं लॉग 4, और लॉग 4 की वैल्यू को बेटा कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलिए बच्चा, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने यूज किया था 2.303 डिवाइड बाई 20, और इसकी वैल्यू 2 गुणे 0.3010 होती है, और इससे काटेंगे बेटा 10 आ जाएगा। और इन दोनों गुणा आपको मैंने पहले ही बता रखा है 0.693, और डिवाइड बाई 10, जब इसका 10 का करेंगे तो 0.0693, और मिनट इनवर्स में आ चुका होगा आंसर। क्या ये खूबसूरत सा सवाल आपको समझ में आया? खूबसूरत सा सवाल नहीं बेटा, बवाल है, और ऐसे बवाल सवालों को बेटा ऐसे ही निपटा देना चाहिए। तो बेटा ऐसे सवालों के लिए लगातार बेटा हम कहते हैं वीडियो में बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई कीजिए, जो करना हो करिए, लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी है। लगातार मेहनत ऐसी करनी है कि यूपी बोर्ड में बेटा पेपर जब देने जाएं तो बेटा कॉन्फिडेंस के साथ में हम बैठे हों कि हम यूपी बोर्ड को उड़ा देंगे, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस लेकर जाना है। तो चलिए बच्चों अगला चलते हैं, कोटि के निर्धारण के सवाल। इसके भी बेहतर अंदाज के सवाल है बच्चों। तो कोटि के निर्धारण के सवाल बच्चा बताना है, तो सबसे पहले बेटा इसके निर्धारण करने के लिए हम जानते हैं वेग नियम यूज होता है। तो R बराबर होता है बेटा K A की पावर n। बेटा इसमें हर एक टर्म्स के बारे में जान लीजिए, हर एक टर्म्स के बारे में जान लीजिए। तो R बराबर जो होता है वो K A की पावर n होता है, जहां बेटा n आपकी कोटि होती है। n क्या होती है बच्चा, कोटि होती है।
और किसी यदि क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ऐसे दिया है r इज इक्वल टू के ए की पावर m इंटू बी की पावर n, तब आपकी जो कोटि निकलनी चाहिए बच्चा, कोटि निकलनी चाहिए वो आपकी m प्लस n दोनों के योग के बराबर हो जानी चाहिए थी, योग के बराबर हो जानी चाहिए थी, योग के बराबर हो जानी चाहिए थी। चलिए बच्चा, इस तरीके से अगले क्वेश्चन लेते हैं जो कि आधारित होंगे वेग के निर्धारण, कोटि के निर्धारण में, और हम इसमें वेग नियम का उपयोग करते हुए चलेंगे। तो देखिए बच्चा, इसका एक खूबसूरत सा सवाल आ चुका है। चलिए इस खूबसूरत से सवाल को बेटा हम निपटा देते ही, पल भर में ही निपट जाएगा। तो कह रहा है a इज इक्वल टू बी में अभिकारक की सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग 4 गुना हो जाता है। तो पहले बेटा मैं इसका रेट लिख लेता हूं। वेग नियम बेटा ये होता है, बोलो हाँ या ना, वेग नियम। बेटा ये कहानी आपको पता होनी चाहिए थी, ये कहानी बेटा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। अब कह रहा है काम क्या है, इसने कह रखा है कि बेटा एक ही सांद्रता को बेटा 2 गुनी करने पर इसका जो अभिक्रिया वेग होता है बेटा वो 4 गुना हो जाता है। तो बेटा रख दो, आर डैश कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, इसकी जगह में 2 ए की पावर कितना बेटा n, ये समीकरण 2 बेटा, सब कुछ हमने चेंज कर दिया। अब इसमें लाओ बेटा समीकरण 1 को लाएं और पटक पटक के मारिए, पटक पटक के मारिए। कह रहे सर कैसे मारा जाता है सर, हमको पता नहीं है सर। ए से बेटा कट गया ये ए की पावर n, एक कट गया, तो क्या बचा इस तरफ बच्चा 2 नहीं सॉरी 4, और इस तरफ बचा 2 की पावर n। अब बेटा इसे भी बनाओ बेटा 2 की पावर में 2 की पावर 2, 2 की पावर n, तो बेटा कर दो बेटा इसकी तुलना, तुलना करने पर n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई बच्चा, 2 आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई, यानी द्वितीय कोटि की होगी। किसकी होगी बेटा, द्वितीय कोटि की। और बच्चा इस बात का ध्यान रखना, ये सवाल यूपी बोर्ड में ही आए हुए हैं, ऐसा कोई सवाल मैं लेकर नहीं आया हूं जो यूपी बोर्ड में ना आए हो। तो बच्चों मजा आ रहा होगा। चलो आपको एक ट्रिक बताते हैं बेटा। कह रहा सर ट्रिक भी सर, वन शूट भी सर, ट्रिक भी, सब कुछ सर मिल रहा है हमको, तो हम क्या सुरेंद्र सर के चैनल को सर ज्वाइन करे रहे हैं। बेटा ज्वाइन क्या है बेटा, तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा बेटा। देखो ट्रिक, अगर बेटा आपको बता दे रहा हूं, यहाँ अगर x सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में बेटा, सांद्रता में परिवर्तन और वेग, यहाँ पर ध्यान दे, अगर बेटा इसमें x किया जाए, x आ जाए, तो बेटा यहाँ पर आ गया एक कोटि। कह रहा सर क्या बात है सर, मतलब अगर 2 गुना करें, वेग भी 2 गुना, तो कोटि 1। अगर बेटा यहां पर कर दूं और इसका ये काम क्या हो जाए, x बढ़ाने पर इसका हम x स्क्वायर बढ़ जाए, जैसे 2 बढ़ाने पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो कोटि 2। यदि x बढ़ाने पर x का क्यूब हो जाए तो बेटा कोटि 3। अगर मैं 2 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 8 गुना हो जाता तो कितना होता, लेकिन यदि x बढ़ाने पर उसका रूट ही बढ़े, जैसे 4 गुना कर दूं, ये 2 गुना बढ़े, तो इसकी कोटि बेटा 1/2। यदि इसका कुछ भी बढ़ाने पर इसका कुछ भी ना हो, नो चेंज आ जाए बच्चा, नो चेंज आ जाए भाई साहब, कुछ भी परिवर्तन ना करे, तो ऑर्डर बेटा 0 होती है। तो बेटा इस ट्रिक को बेटा याद कर लें। इस ट्रिक को जैसे ही याद करेंगे तो आपकी बेटा आंसर बेटा सेकंडों में निकल आएंगे, पक्की बात। तो चलिए बच्चों, तो हमारे पास में काम क्या है, अभिक्रिया A इज इक्वल टू बी में, अभिक्रिया A इज इक्वल टू बी में अभिकारक की सांद्रता को 4 गुना करने पर अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाता है। बेटा देख, 4 का बेटा वर्गमूल ले ले, 2 वर्गमूल लिया, देख बेटा वर्गमूल वाले आया ना 1/2, बेटा इसकी कोटि 1/2 आएगी, निकाल कर देख ले। कह रहा सर देखते हैं सर क्या होता है। तो इसके लिए वेग नियम लिख रहा हूं, वेग नियम लिखूंगा तो क्या होगा, r बराबर के a की पावर n, बेटा ये सवाल संख्या 1 हो गया। कह रहा अब सर क्या होगा, मैंने कहा है अभिकारक की सांद्रता कितनी कर रहा है बेटा, 4 गुनी कर रहा है, तो वेग कितना हो रहा है, सिर्फ 2 गुना हो रहा है। रख दे बच्चा, तो 2r बराबर के 4a की पावर कितनी बेटा n, और ये समीकरण दूसरा पहले का डिवाइड मार दीजिए। कह रहा है सर ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं वो सर हम करते जा रहे हैं सर, कट्टा कुट्टी कर ले। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कट्टा कुट्टी करने से ही बेटा महान बनते हैं हम लोग। कह रहे सर महान बनते हैं हम लोग, महान बनते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ बेटा मेरे पास में 4 की पावर n है। अब बताओ यहाँ 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर 1/2 लगेगी, तभी बेटा ये आएगा n। तो बेटा ये क्या होगा, तुलना
करने पर। तो भाई साहब n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। उम्मीद होगी कि ये आपको लेक्चर लगातार मजा आ रही होगी। देखो बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप बेटा इस वीडियो को काम के अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और आप काम क्या है, इस के कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में बेटा भर दीजिए कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा लेक्चर, ऐसा बेटा कमेंट बॉक्स भर देना है। तो चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन। अरे भाई साहब अगला क्वेश्चन तो बच्चा कह रहा है सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चा कह रहा है। मैंने कहा बेटा देख, यूपी बोर्ड बेटा ऐसे ही क्वेश्चनों को ला के रख देता है बेटा। यूपी बोर्ड बेटा ऐसे ही क्वेश्चन को लाता है, यूपी बोर्ड बेटा ऐसे ही क्वेश्चन को लाता है। पढ़िए बेटा, अभिकारक में a प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद में a प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद में b की सांद्रता को स्थिर रखते हुए, b की सांद्रता को स्थिर रखते हुए। बेटा मैंने देखो कहा जो लिखा हो लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। वेग नियम पहले लिखो बेटा, हमारे पास में बस इसके अलावा कोई है ही नहीं। a की पावर m इंटू बी की पावर n, बस काम खत्म है बेटा, यहीं से चलेगा। कह रहा है अब इसने सवाल में कह रखा है कि बच्चा b की सांद्रता को स्थिर रखते हुए a की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1 के सापेक्ष जो कोटि बच्चा निकलेगी तुम्हारी 2 निकलेगी। सीधी सी बात है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल के देखेंगे। तथा कह रहा है a की सांद्रता को स्थिर रखते हुए b की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग 2 गुना सेम 1 कोटि आएगी। a के सापेक्ष बेटा 2, b के सापेक्ष 1 और तथा कुल कोटि निकालोगे तो 3 आएगी। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो बेटा b स्थिर और a जो डैश है वो कितना किया गया है, 2a किया गया है। जो r डैश है बेटा वो 4r हो गया है। चलिए रख के देखते हैं, यहीं पर रख ले बच्चा, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा मेरे पास में, 4r इज इक्वल टू k। a की सांद्रता बेटा कितनी कर दी गई मैंने, 2a कर दिया गया, इसकी पावर m है और ये b की पावर n है। ये समीकरण दूसरा बन चुका है। इसमें पहले का डिवाइड देना होता है, कह रहे सर बिल्कुल फंडे सर क्लियर होते हैं सर क्या आपके, सर आप बिल्कुल वही एक ही जैसा सवाल सर बताते जाते हो। हम देखते थे सर पहले वन शूट में, सर एक क्वेश्चन कहीं का है, एक क्वेश्चन सर कहीं का है, लेकिन सर आप तो बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन लेकर आते हो सर, मजा आ जाता है। तो बेटा देखो ये एक्सपीरियंस कहता है। मैंने आपको पहले कह रखा है बेटा हम यूट्यूब पर नए हो सकते हैं लेकिन पढ़ाने के बेटा मौके पर नहीं। बेटा 2 की पावर n बच्चा, बेटा इसे भी 2 की पावर n लिख सकता हूं, तो 2 की पावर n हो जाएगा। तुलना कराओगे बेटा, तुलना करने पर जो n की वैल्यू निकलेगी वो 2 की निकलेगी, जिसे हम क्या कह देंगे बेटा, a के सापेक्ष कोटि, a के सापेक्ष कोटि। जब ये निकल आएगा बच्चा मेरा, अब आ जाओ बेटा a स्थिर है, b की सांद्रता को बेटा 2 गुना किया गया है और जो वेग है बच्चों r डैश वो भी 2 गुना हो गया है। तो हमारे पास में जो 2r होगा वो k, a की पावर m और 2b की पावर n, और ये समीकरण तीसरा, इसमें बेटा 1 वाला ही भाग दिया जाएगा, बच्चे कह रहे ठीक है सर अब समझ में आ गया सर कि सर कह रहा आ गया कि सर क्या करना चाहिए सर जिंदगी में। सर कुछ नहीं सर, सुरेंद्र सर का बस चैनल फॉलो कर लेना चाहिए। अरे कह रहे सर सुरेंद्र सर के चैनल के फॉलो करने पर क्या मिलता है, कह रहा है सर वहां पर हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत सी बातें आती हैं। तो बेटा b के सापेक्ष कोटि, तो बेटा जब ये सब निकल आएगा तो कुल कोटि कैसे निकालोगे, कुल कोटि सॉरी बच्चा मुझे लग रहा है m n का कुछ इशू था, ये m है बच्चा, m ठीक है ये। तो कुल कोटि कैसे निकलेगी, m प्लस n बराबर बेटा 2 प्लस 1 बराबर कितना बेटा, तृतीय कोटि। क्या मजा आया सवाल में बच्चों। तो देखो 3 सवाल एक जैसे लाते हैं बेटा, एक जैसे, या 3 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, या जैसे भी होंगे। तो टाइप्स वाइज डिवाइड करने के बाद बेटा सवालों का लेवल भी समझ में आता है क्या चीज होती है। अब बेटा मैं कहीं के भी ले आता कि बेटा 2020 के 2021 के बेटा इसमें देख बेटा हमें लाने में, इस वीडियो बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, लेकिन दिक्कत ना लेना बेटा, आपके लिए सुरेंद्र सर बेटा हर हमेशा मेहनत करने के लिए खड़ा है, आपके लिए बेटा हम मेहनत करने के लिए खड़े हैं।
तो आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा कि जब तक सुरेंद्र सर आपके साथ में है तो डरने की क्या बात है। मैं हर हमेशा कहता हूं कि डोंट फियर, सुरेंद्र सर इज हियर। अब आते हैं बच्चों आर्हीनियस पर आधारित प्रश्न। ये बच्चों लास्ट हमारे पास में बेटा टॉपिक है, 5 टाइप्सों में डिवाइड कर रखा था। तो आर्हीनियस बेटा हमारे पास होता है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी बच्चा। अब बच्चों काम क्या होगा, इससे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास जो निकल के आता है लॉग बेस 10 k2 डिवाइड बाई k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये बच्चों जो ये समीकरण है और यहाँ पर होता है 2.303। बेटा इस समीकरण का बेटा हम प्रयोग जो कर रहे होते हैं, इस समीकरण का जो प्रयोग कर रहे होते हैं, इस समीकरण का जो प्रयोग कर रहे होते हैं, चलिए बच्चों इस समीकरण के प्रयोग में ध्यान दीजिएगा कि आपका जो T1 होता है वो निम्न ताप होता है, निम्न ताप यानी कम वाला, और केल्विन में होना चाहिए, केल्विन में। T2 बेटा जो होता है वो उच्च ताप होता है, उच्च ताप होता है, ये भी बेटा केल्विन में होता है। ये जो होता है सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है। और R आपका गैस नियतांक होता है बच्चों। R क्या होता है, गैस नियतांक, गैस नियतांक, गैस नियतांक। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 8.314 वाला रखते हैं, जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। ठीक है बच्चों, इतनी बातें जब समझ में आई तो आइए बच्चों सवाल लगाते हैं, सवाल लगाते हैं। तो चलिए बच्चों सवाल लगाने चलते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, तो इसकी बात कर ले तो हमारे पास में उस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसका ताप बेटा T1 कितना है 310 केल्विन से जो T2 है वो 320 केल्विन कर देने पर जो अभिक्रिया दर है यानी जो K2 डिवाइडेड बाई K1 है वो 2 गुना हो जाता है। चलिए बच्चों R की वैल्यू हमें रखनी है 8.314 ये रखनी है। तो चलिए बच्चा काम क्या कर लें, इस सवाल को लगा लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है लॉग बेस 10 2.303 K2 डिवाइड बाई K1, K2 डिवाइड बाई K1 ई ए डिवाइड बाई आर, ई ए डिवाइड बाई 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है। तो यहाँ पर 2.303 और लॉग बेस 10 K2 और ये पूरा वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है। ये निकालना है बेटा, इसका वैल्यू 8.314 और इसकी वैल्यू बेटा 310 और इसकी वैल्यू कितना 320। बटे वाला बेटा ले जाइए गुणे में, 2.303 और गुणे में 0, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 8.314 इज इक्वल टू ई ए, और इसका बेटा सॉल्यूशन करोगे तो 310 गुणे 320 और ऊपर आ जाएगा 10, 1 0 काट दीजिए, ये सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 320 माइनस 310 आएगा और बटे में 310 गुणे 320 होगा, तो ये आसानी से 10 बटा 320 गुणे 310 होगा और 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा। तो हमारे पास में बच्चों इन दोनों गुणा तो हमें पता है 0.693 और इंटू में 8.314 और ये हमारे पास में 31 इंटू 320 इंटू ई ए होता है। बच्चों देखो इन सब का गुणा करने पर, इन सब का गुणा करने पर, इन सब का गुणा करने पर बेटा कितना आंसर आता है बताइए। ठीक है बताइए बताइए, तो चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर आता है वो 17,203.6 17,000 17,203.68 जूल प्रति मोल। तो बेटा ये आंसर हो सकता है, या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 17.203 किलो जूल प्रति मोल।
तो बेटा इन दोनों में से जो भी आपको लिखना पसंद हो उस अंदाज में लिख लीजिएगा, लेकिन आंसर आपको इस अंदाज में ज्यादातर दिखाई देगा। ठीक है, एक बार बच्चों काम किया कैलकुलेशन भी देख लीजिए करेगा, कभी हो सकता है कि गड़बड़ी हो जाती है कभी कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन कोई नहीं, कॉन्सेप्ट कभी ध्यान दिया करिए कि कॉन्सेप्ट कैसा है। कैलकुलेशन देखो हो सकता है कि यहाँ वहां हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जल्दी कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास में है, ये क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा बच्चों आज का। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है बच्चा, देखिए इसमें कह रहा अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा ज्ञात करनी है। कह रहा कितना, T1 कह रहा 400 केल्विन है और T2 हमारे पास में 600 केल्विन है, और यहाँ पर आपका K1 जो दिया है वो 0.2 दिया है और K2 जो दिया है वो 0.08 दिया है। ठीक है, और सेकेंड इनवर्स इसका भी है और सेकेंड इनवर्स इसका भी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है बच्चा, तो आप वही लगाएंगे 0.303 log बेस 10 और आपका K2 डिवाइड बाई K1 और EA डिवाइड बाई R T1 माइनस 1 अपॉन T2 2.303 log बेस 10 0.08 डिवाइड बाई 0.02 पॉइंट से पॉइंट ये 4 बचा, EA डिवाइड बाई R 8.314 और ये 1 अपॉन 400 माइनस 1 अपॉन 600। तो मेरे ख्याल से इसमें 1200 का एलसीएम लेना चाहिए। कितने का एलसीएम लेना चाहिए, 1200 का। तो वहां देख लें पहले, तो ये हमारे पास में गया, इसका वैल्यू 0.3010 और 2 गुणे में लिख दिया, 4 निकल गया, और ये 8.314 और EA बचा, एलसीएम 1200 का लेना है। कितने का लेना है, 1200 का, और ये हमारे पास में कितना बचेगा, 6 3, तो 1 आएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास में इन दोनों का तो मल्टीप्लाई पता ही होता है हम लोग को, 0.693 डिवाइड इंटू में 2 और 8.314 और ये 1200। तो बच्चों काम क्या है, इतने सबका गुणा करना होगा, तो करके बताइए गुणा, करके बताइए गुणा। ठीक है, तो देखते हैं कौन बच्चा होगा जिसका राइट आंसर होगा, तो मैं उसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा तो पहले क्या आएगा बेटा, जूल प्रति मोल में आएगा, जूल प्रति मोल में आएगा, और इस जूल प्रति मोल में अगर 1000 का डिवाइड करते हैं तो किस में निकल आता है हमारे पास में, किलो जूल प्रति मोल में निकल आता है। ठीक है, तो किसी का आया, ठीक है, आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास में है 13,827.8 और इसे 13.8278 किलो जूल ये निकल आएगा, और ये हमारे पास में आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इतने देर जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद कि आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ तक आए। लेकिन इस जुड़ाव के साथ में, इस मेहनत के साथ में आपने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ सिखाया। तो चलिए इसी मेहनत को बरकरार रखते हुए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारे पास में विलियन की सीरीज होगी, जहाँ पर हम विलियन के वन सूट के बारे में जानेंगे, फिर उसके PYQS पढ़ेंगे। तो लगातार बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल को यहाँ तक आए हैं तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।